हाय, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आपने मेरी ग्रे हेयर सीरीज के फर्स्ट 3 पार्ट्स देखे हैं। और जैसे मैंने पहले भी बोला था कि प्री मैच्योर ग्रेइंग कोई एक ऑयल या फिर एक पाउडर से सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो आज पार्ट 4 में मैं आपको एक क्लियर रियलिस्टिक 6 मंथ पिगमेंट प्रोटेक्शन प्लान समझाऊंगी, जिससे आपको पता हो कि एग्जैक्टली कब और क्या एक्सपेक्ट करना है। तो ये बात मैंने पार्ट 1 में भी ब्रीफली बोली थी, पर यहाँ एक लाइन में दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि ग्रे हेयर सिर्फ तब रिवर्स होते हैं जब पिगमेंट सेल्स यानी कि मेलानोसाइट्स एक्टिव हो या फिर सप्रेस्ड हो। जो फॉलिकल कंप्लीटली डेड हो चुके हैं उनको रिवाइव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारा काम दो चीजों पर है कि प्री मैच्योर ग्रेइंग के केस में एक तो फ्यूचर पिगमेंट लॉस को स्लो करना, और सेकंड है कि जो पिगमेंट सेल्स अभी एक्टिव हैं उनके लिए सही इन्वायरमेंट बनाना। बस इसी लॉजिक पे पूरा का पूरा प्लान बेस्ड है। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम शॉर्ट में समझते हैं कि क्या चीजें पिगमेंट को डैमेज करती हैं। ये हम पहले भी पार्ट 2 एंड 3 में डिस्कस कर चुके हैं, बट एक छोटा सा रिकैप जरूरी है क्योंकि बिना इनको फिक्स किए कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले है कि स्कैल्प एंड हेयर डैमेज को रोकने के लिए कुछ चीजें आप अवॉइड करें, जैसे कि रोज या फिर बहुत ज्यादा ऑयलिंग क्योंकि स्कैल्प इन्फ्लामेशन हो सकती है, स्ट्रॉन्ग सल्फेट या ज्यादा फ्रेग्रेंस वाले शैम्पूज एंड टाइट हेयर स्टाइल आपने अवॉइड करने हैं। उसके साथ साथ और भी मिस्टेक्स हैं, जैसे मील स्किप करना, अपनी डाइट में प्रोटीन कम लेना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, पुअर स्लीप, ज्यादा चाय कॉफी, क्रैश डाइटिंग या फिर एक्सट्रीम डिटॉक्स करना, क्योंकि पिगमेंट सेल्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी है। पार्ट 2 है कि पिगमेंट को क्या चीजें सपोर्ट करती हैं। तो इस वाले पार्ट को आपने इस पिगमेंट प्रोटेक्शन प्लान का फाउंडेशन समझना है, कोई शॉर्टकट नहीं समझना। तो ये पार्ट मैंने पहले भी टच किया था, बट अब थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में बता रही हूँ कि पिगमेंट सेल्स को चाहिए कॉपर, आयरन, विटामिन B12, फोलेट, टायरोसिन जो कि एक प्रोटीन से आता है, कम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एक अच्छा स्कैल्प ब्लड फ्लो। इसीलिए हमें ऑयल, शैम्पू, फूड या फिर स्लीप सब चीजों को जेंटल रखना चाहिए। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे फूड प्लान स्पेशली फॉर द बिजी मदर्स। तो सबसे पहले है प्रोटीन, जो कि नॉन नेगोशिएबल है। ये बात मैंने ऑलमोस्ट हर पार्ट में बोली है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इग्नोर होती है। सो डेली हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है अप्रॉक्स 0.8 to 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलो ऑफ बॉडी वेट। मतलब अगर मेरी बॉडी का जो वेट है वो 55 kg है तो मुझे डेली 55 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो आप अपनी डाइट में दाल, चना, राजमा, पनीर, कर्ड, उसके साथ साथ स्प्राउट्स, नट्स, सीड ये सब आप ऐड करें, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं है तो मेलानिन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कॉपर फूड। तो आप वीक में 2 to 3 टाइम अपनी डाइट में ब्लैक तिल, कैश्यू, डेट्स, करी लीव्स ये सब आप ऐड करने का ट्राई करें। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन होता है सबके माइंड में कि इन विटामिन मिनरल के लिए हम सप्लीमेंट लें या फिर नेचुरल सोर्सेस। ये मैंने पार्ट 3 में भी क्लियरली बोला है कि कोई भी सप्लीमेंट आप सिर्फ तब लें जब डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद डेफिशिएंसी कंफर्म होती है, क्योंकि ब्लाइंड सप्लीमेंटेशन पिगमेंट सेल के लिए भी हार्मफुल हो सकती है। थर्ड इंपॉर्टेंट फूड है आयरन प्लस फोलेट। एंड आयरन रिच फूड्स को आप विटामिन C जैसे कि लेमन, ऑरेंज, आंवला इनके साथ लेना स्टार्ट करें, जिससे जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा बेटर होती है। तो ऐसे ही कुछ आयरन रिच फूड्स हैं जैसे कि बीटरूट, पोमीग्रेनेट, स्पिनच, जैगरी। तो आप इन सब चीजों को भी अपनी डाइट में ऐड करें। फोर्थ इंपॉर्टेंट है टायरोसिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्री मैच्योर ग्रेइंग को करेक्ट करने में। तो अपनी डाइट में बनाना, पंपकिन सीड, सेसमे सीड, डेयरी प्रोडक्ट या फिर पीनट्स ऐड करें। उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी डाइट में आंवला, सीजनल फ्रूट, हल्दी, ब्लैक पेपर ये सब आप डेली ऐड करें। ये एग्जिस्टिंग पिगमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड पार्ट 4 में हम डिस्कस करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि सप्लीमेंट्स कोई मैजिक नहीं होते। चेक करवाए बिना आपने डायरेक्ट सप्लीमेंट्स लेना अवॉइड करना है, और जितना हो सके आप नेचुरल फूड सोर्सेज पे डिपेंड रहें। तो विटामिन B12, फेरिटिन, विटामिन D, फोलेट, आयरन, ओमेगा 3 ये सब प्री मैच्योर ग्रेइंग को कम करते हैं। एंड फिफ्थ पार्ट है स्ट्रेस एंड स्लीप। तो आप एक बात याद रखिए कि स्ट्रेस को आप कभी भी किसी भी सप्लीमेंट से बीट नहीं कर सकते। तो रोज आप 7 से 8 घंटे की नींद लें और मिनिमम 10 से 15 मिनट सिर्फ अपने लिए आप जरूर निकालें। तो उसमें आप स्लो ब्रीदिंग, मेडिटेशन या फिर लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं।
क्योंकि जो स्ट्रेस होती है वो डायरेक्टली पिगमेंट प्रोडक्शन को स्ट्रेस करती है, यानी उसे कम करती है। जब बॉडी शांत होती है तो पिगमेंट के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। इसीलिए आजकल हम देखते हैं कि प्री मैच्योर ग्रेइंग की जो प्रॉब्लम है वो इतनी ज्यादा है कि 25 to 30 की एज में भी ग्रेज आ रहे हैं, क्योंकि आजकल जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज्यादा है और हमारी ईटिंग हैबिट्स पुअर हैं। सो इसीलिए ये प्रॉब्लम आजकल इतनी कॉमन है। तो 6th हमारा जो पार्ट है इस वीडियो में वो है 6 मंथ पिगमेंट प्रोटेक्शन चेकलिस्ट। तो जो भी हमने आज की वीडियो में प्लस ग्रे हेयर सीरीज में डिस्कस किया है उसे मैं एक चेकलिस्ट के फॉर्म में शेयर कर रही हूँ, सो दैट आपके लिए भी ये इजी हो। आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस 6 मंथ पिगमेंट प्रोटेक्शन प्लान में हमारे जो फर्स्ट 2 मंथ्स हैं वो होते हैं डैमेज को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर हेयर एंड स्कैल्प की बात की जाए तो आपने ऑयलिंग करनी है वीक में 2 टाइम। एक माइल्ड ऑयल आपने चूज करना है, कोकोनट या फिर सेसमे ऑयल। बहुत ही प्रेशर से ऑयलिंग आपने अवॉइड करनी है। जेंटल फिंगर टिप से आपने मसाज करनी है। अगर आपको प्री मैच्योर ग्रेइंग है प्लस उसके साथ हेयर फॉल भी है तो ओवरनाइट ऑयलिंग आपने अवॉइड करनी है। और बात की जाए शैम्पू की तो वीक में आप सिर्फ 2 to 3 टाइम अपना हेड वॉश करें। एक माइल्ड पैराबिन फ्री लो सल्फेट और लो फ्रेग्रेंस शैम्पू आप चूज करें। अपनी स्कैल्प पे डायरेक्ट हॉट वाटर डालना आप अवॉइड करें। टाइट हेयर स्टाइल आप अवॉइड करें। इसके साथ साथ आप अपने फूड में कुछ सिंपल एडिशंस करें, जैसे कि प्रोटीन आपने डेली लेना है दाल, पनीर या स्प्राउट्स के फॉर्म में। एक फ्रूट आप डेली लें, कोई भी सीजनल फ्रूट आप चूज कर सकते हैं। ब्लैक तिल यानी कि सेसमे सीड आप वीक में 2 to 3 टाइम इसका कंजम्पशन करें। करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता प्री मैच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम में बहुत ही हेल्पफुल है। उसके साथ साथ डेट्स, जैगरी ये भी आपने स्मॉल अमाउंट में लेना है जो कि आयरन रिच होते हैं। एंड इन केस ऑफ लाइफस्टाइल हैबिट आप मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप लें। डेली 10 to 15 मिनट्स आप वॉक या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। मील्स आपने स्किप बिल्कुल नहीं करनी है और क्रैश डाइटिंग भी आप अवॉइड करें। तो मंथ 3 and 4 जो है इस प्लान में वो रहेगा सपोर्ट एंड स्टेबलाइजेशन के लिए। तो हेयर एंड स्कैल्प के लिए सेम ऑयल आप रखें, सेम शैम्पू रूटीन आप कंटिन्यू करें। कोई भी आप न्यू ऑयल या फिर मास्क या कोई भी DIY ट्रेंड आप फॉलो करना अवॉइड करें। और ऐसे फूड ऐड करें आप अपनी डाइट में जो पिगमेंट को सपोर्ट करते हो, जैसे कि आंवला, नट्स, पंपकिन सीड, पीनट, बीटरूट, स्पिनच, पोमीग्रेनेट, तो ये सब आप ऐड करें। एंड सप्लीमेंट्स आपने तभी लेने हैं अगर आपकी बॉडी में इस चीज की डेफिशिएंसी हो। तो इन मंथ्स में आप विटामिन B12 या आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं ओनली इफ यू आर डेफिशिएंट। एंड रैंडम हेयर सप्लीमेंट्स आपने बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे बिल्कुल अवॉइड करने हैं। एंड लास्ट 2 मंथ्स जो हैं इस प्लान के वो रहेंगे मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन के लिए। तो हेयर एंड स्कैल्प पे वही सेम ऑयल 1 to 2 टाइम्स अ वीक। जेंटल आप शैम्पू यूज करें। कोई भी आप अग्रेसिव DIYs हेयर टूल्स जैसे कि स्ट्रेटनिंग, ब्लो ड्राई या मतलब कोई भी आप हीट अप्लाई करना अवॉइड करें। तो डेली आप अपनी डाइट में प्रोटीन, तिल, करी, फ्रूट्स, वेजिटेबल आप वैसे ही आप उसको कंटिन्यू करें। एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स भी आप इंप्रूव करें। आपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, अपनी स्लीप को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और एक एक्सेप्टेंस का माइंडसेट आप रखें। तो इन पूरे के पूरे 6 मंथ्स में आपने डेली ऑयलिंग अवॉइड करनी है। ओवरनाइट ऑयलिंग की हैबिट आपने अवॉइड करनी है। हर वीक एक नया हेयर एक्सपेरिमेंट, एक नई वायरल DIY, कोई केमिकल डाई, फ्रीक्वेंट मेहंदी, स्ट्रॉन्ग शैम्पू, अपनी मील्स को स्किप करना, हाई कैफीन या फिर स्ट्रेस को इग्नोर करना आपने इन पूरे के पूरे 6 मंथ्स में अवॉइड करना है। तो अगर आप 6 मंथ्स के लिए इस प्लान को फॉलो करते हैं तो मंथ बाय मंथ आप क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। तो फर्स्ट मंथ के एंड में आप देखेंगे कि आपके जो नए ग्रेज होंगे वो स्लो आएंगे। आपकी जो स्कैल्प है वो पहले से आपको काम लगेगी और हेयर डलनेस की जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी। सेकेंड मंथ के एंड में आप देखेंगे कि आपकी जो ग्रेज आने की स्पीड थी वो पहले से काफी कम हो गई है। आपके जो रूट्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और आपका जो ग्रे पिगमेंट था वो ऑफ वाइट में कन्वर्ट होता आपको नजर आएगा। थर्ड मंथ के एंड में कुछ हेयर स्टैंड्स में जो बेस होगा वो डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ मंथ के एंड में आप नोटिस करेंगे कि पार्शियल पिगमेंट हेयर आपके बढ़ने लगेंगे और फिफ्थ मंथ के एंड तक आते आते आपको न्यू ग्रोथ और ओल्ड ग्रे में क्लियर डिफरेंस देखने को मिलेगा। और 6 मंथ के एंड में आते आते आपकी जो एक्सपेक्टेशन है प्लस एक्सेप्टेंस है वो ये होनी चाहिए कि जो रिवर्स होना था वो हो चुका। मतलब आपके जो रिवर्सिबल ग्रेज थे वो ब्लैक में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बट जो आपके परमानेंट ग्रेज थे मतलब जहां पे फॉलिकल डेड हो चुके हैं वो अब रिवर्स नहीं हो सकते। उसके लिए अब सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये सीरीज इस माइंडसेट के साथ नहीं बना रही हूँ कि आपको कोई फॉल्स होप देकर बोलूं कि 100% गारंटी के साथ आपके सारे के सारे बाल काले हो जाएंगे, बट मैं ये इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप समझ सको कि क्या चीजें पॉसिबल हैं और कैसे पॉसिबल हैं।
सो दैट आपको क्लैरिटी और एक पीस ऑफ माइंड मिले। टू सम अप दिस वीडियो, इन केस ऑफ रिवर्सिबल हेयर, अगर आप ये 6 मंथ प्लान फॉलो करते हैं तो ग्रेइंग की जो स्पीड है वो स्लो होगी, रिस्पॉन्सिव फॉलिकल्स रिकवर करते हैं, ओवरऑल हेयर ज्यादा हेल्दी दिखते हैं, और ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ी बात है। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कौन सी नेचुरल रेमेडीज ग्रे हेयर के लिए सेफ हैं और कौन सी नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आप जो भी रेमेडी अप्लाई कर रहे हो वो डैमेज की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट दे, तो पार्ट 5 आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि प्रोटेक्शन सिर्फ रूटीन से नहीं, सही चॉइसेस से होती है।